ओके नाउ व्हाट इफ हमने फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है. What do we do now then? And the good thing is, अच्छी बात यह है कि फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करना हो तो उसका कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ रिलेटेड है. बस आपको एक काम पहले करना होता है. सो लेट्स से कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है और ये डिवाइड हो रही है इस फ्रैक्शन के साथ. ऑल यू नीड टू डू इज कि जो राइट साइड वाली फ्रैक्शन है उसको आपने फ्लिप कर देना. नाउ फ्लिप जो वर्ड है इंग्लिश में उसका मतलब होता है किसी चीज को उलट कर देना. तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप सिंपली इस राइट साइड, हमेशा राइट साइड वाली फ्रैक्शन को फ्लिप करना है, लेफ्ट साइड वाले को आप नहीं छेड़ेंगे. सो राइट साइड वाली फ्रैक्शन को अगर मैं फ्लिप कर दूं या उलट कर दूं या घुमा दूं तो वो बन जाएगी 2/1. या एक और तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि फ्लिप करने का बेसिकली मतलब है कि आप डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं और न्यूमरेटर को नीचे लिखते हैं. नाउ स्टेप नंबर 2, जब आप फ्लिप कर चुके हैं राइट साइड वाली फ्रैक्शन को तो आपने डिवीजन के साइन को भी चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन बना देना, लाइक सो. एंड यू गेस्ड इट, नेक्स्ट स्टेप आसान है. जिस तरह से भी आपने पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपने सिंपली आमने सामने वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना. सो इन अदर वर्ड्स 2 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ. So that would be 4/4. 2 2s are 4, 4 1 is 4. That's your answer. So again, let's try to write this down. इसको लिख लेते हैं. Step number 1, flip the right side वाली फ्रैक्शन को फ्लिप कर दें. Step number 2, change the division sign into multiplication. जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं. So if we say 1/2 divided by 3/4, what do we do? Let's change the color. हम 4 को ऊपर लिखते हैं, 3 को नीचे. नेक्स्ट स्टेप 1/2 एंड इसको हम कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई के साइन में लिख देंगे. एंड राइट साइड वाली फ्रैक्शन को सेंस हम फ्लिप कर रहे हैं, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे. एंड अब आप आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें, सेम रूल्स मल्टीप्लिकेशन वाले. सो 1 4 is 4 and 2 3s are 6. ये आपका आंसर हो गया. And that's it. Good luck.